साईं राम, जय साईं राम। मेरा नाम भारती गुप्ता है और मैं फरीदाबाद में रहती हूँ। सेक्टर 23 में मेरा घर है, ग्रीन पार्क के सामने है। और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ गीता चैनल के माध्यम से। गीता चैनल जो दीदी हैं, मेरे बड़े भाग्य से मिली है मुझे। आज मैं चाहती हूँ कि अपना अनुभव इनके साथ शेयर करूँ, तो आप मेरा अनुभव सुनिए। बाबा की बहुत बड़ी असीम कृपा है। जो मेरे साथ हुआ है, बाबा सबके साथ करे वैसा। मैं बाबा को जानती नहीं थी। 2003 में मेरी बहुत तबीयत खराब हुई थी। पहले की एक्सपीरियंस बता रही हूँ, शुरुआत के एक्सपीरियंस। तबीयत खराब रहती थी मेरी और बहुत ज़्यादा डॉक्टर ने जवाब दे दिया। डॉक्टर ने कहा कि अब ये इनको ले जाओ कहीं भी, मेरे बस की नहीं है। लेकिन एक दीदी मिली थी, वो शिरडी से गई थी और वो बाबा की उदी दी मुझे और बोली कि बाबा इस लड़की को बचाना है। उस समय में काफ़ी छोटी उम्र की थी, यंग थी। तो कह रहे बाबा इनको बचाओ और नहीं तो इनको मारना है तो ले जाओ, अपने संग ले जाओ, लेकिन इसको कष्ट मत दो, इसका कोई नहीं है। तो बाबा ने ऐसी स्थिति में उदी लगाते ही 22 दिन से मैं सोई नहीं थी, बिल्कुल नहीं सोई थी साईं राम। लेकिन उसके बाद जो मेरी नींद आई, उदी लगाने के बाद थोड़ी सी उदी खाई और उसके बाद मैं लगाई और उसके बाद सोई। पेन बहुत था, बहुत ज़बरदस्त पेन था, लेकिन पता नहीं कैसे नींद आ गया। जैसे लगा कि कोई बुजुर्ग आदमी मुझे सहला रहा है और मुझे नींद आया। नींद आने के बाद मैं बहुत रिलैक्स महसूस की। जब उठी 22 दिन से रोटी नहीं खाई थी, मुझे बहुत तेज भूख लगी, बहुत तेज भूख लगी। तो मैं उसी दीदी को बुलाई और बोली दीदी मुझे पराठे खाने हैं, तो पराठे खिला दो। तो वो बोले हाँ बेटा ज़रूर खिलाती हूँ। दीदी ने पराठे बना के खिलाई। उसके बाद दीदी ने मुझे बस उसी दीदी को दी। 2-3 दिन में ठीक हो गया। मेरे हस्बैंड कहीं बाहर गए हुए थे, वो आए, डॉक्टर के पास ले गए तो दिखाए, तो डॉक्टर ने बोल दिया कि आजकल की लड़की तो ऐसे नखरे करती है, जबकि 4 दिन पहले जवाब दे दिया था। और उसके बाद दूसरे डॉक्टर के पास गए, बोले नखरे करती है। ऐसे तो इंटरेस्ट की शिकायत थी, बोली ऐसा इंटरेस्ट तो कुमारी लड़की को भी नहीं होता जैसा इसका इंटरेस्ट है। तो बाबा को ये कृपा, पहला अनुभव तो ये हुई। ओम साईं राम, जय साईं राम। एक्सपीरियंस बहुत है, मैं बोलूँ तो शब्द कम पड़ जाएगा। और एक और लेटेस्ट अनुभव शेयर करती हूँ। बहुत है लेकिन मैं बयान नहीं कर सकती बाबा की अनुभव। लेकिन लेटेस्ट अनुभव ये है कि मैं 15 साल से बिल्कुल अकेली थी। बिल्कुल अपना कैसे न कैसे भरण पोषण करती थी। थोड़ी सी कोटक बैंक में जॉब करती थी, काम करती थी। अपना ज़रूरतें पूरा होता था, बस पैसा जमा नहीं होता था। और बाबा ने ऐसी कृपा की कि एक बंदा बोला मियाँ बीवी दोनों की शादी कर लो। मैं बोली आप मजाक कर रहे हो, मेरे क्यों मजाक उड़ा रहे हो, ऐसी उम्र में मैं शादी करूँगी। जितनी सहेलियाँ थी सब बोलने लगी हाँ भारती रिश्ते मिल रहे हैं तो कर ले, लेकिन मैं तैयार नहीं थी। फिर मैं बाबा के पास अपने मंदिर में, अपने घर के मंदिर में बाबा के पास गेट बंद करके फूट फूट के रोई। बोली बाबा आप में शक्ति है, आपको मैं जरा सा सच्चे मन से आपको पूजा करी है, आप संकेत दो कि ये शादी आप करवा रहे हो, आपके मर्जी से हो रहा है तब तो मैं करूँगी, वरना मैं ये शादी नहीं करूँगी बाबा। तो बाबा ने मुझे रात में, उसी रात को सच्ची घटना बता रही हूँ। ओम साईं राम। अभी इस टाइम भी मैं साईं दरबार में बैठी हूँ, साईं के पास बैठी हूँ, झूठ नहीं बोल रही हूँ। बाबा ने स्वप्न में, बाबा खड़े थे और मैं किसी को वरमाला पहना रही थी, वो मुझे वरमाला पहना रहे थे। जब मैं उठ के बैठ गई, जब सामने भी बेडरूम में बाबा का मैं फोटो लगा रखी हूँ, मंदिर में तो है ही है, लेकिन बेडरूम में बहुत बड़ा फोटो था बाबा का, तो मैं बैठ के रोने लगी। अच्छा बाबा ये लीला आप रच रहे हो, मेरा अकेलापन दूर करने के लिए आप शादी करवा रहे हो। बस उसी दिमाग से मेरे मन में भर गया, जबकि मैं नेगेटिव थी। उसी समय से मेरे मन में हो गया कि मैं शादी करूँगी। उसी कल होके उन लोगों को मैंने जवाब दिया कि आप लोग को जो मर्जी है करवाओ, बाबा का संकेत मिल चुका है मुझे, बाबा करवा रहे हैं शादी, मैं अपने मन से नहीं कर रही हूँ।
जब मेरी शादी हुई, ऐसी शादी हुई जैसे कुमारी लड़की का शादी होता है। 385 लोगों का रिसेप्शन हुआ, भोजन हुआ, टेंट वगैरह, चुन्नी वगैरह, खूब ठाट से शादी हुई हमारी। लहंगा चुन्नी, पार्लर सज के, जैसे एक कुमारी लड़की को दुल्हन की तरह होती है शादी, उस ठाट से बाबा ने मुझे शादी करवाया। ओम साई राम, जय साई राम। बाबा से यही गुजारिश है, इस शादी को लंबी उम्र तक, मरते दम तक बाबा निभा दे और अब मेरा मजाक न बनाए। बस बाबा से लाख लाख गुजारिश है और बाबा से प्रार्थना है और उम्मीद है कि बाबा मुझे पार लगा देंगे। बाबा का असीम लीला है। बाबा साईं भक्तों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? साईं भक्तों के लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि सभी कोई श्रद्धा रखे, श्रद्धा साबुरी रखे, विश्वास रखे। बाबा सबको मनोकामना पूरा करते हैं। बाबा सबके साथ है। जब मेरे जैसे को बाबा साथ थे, 10-10 रुपया के लिए तरस रही थी, बाबा आज रोडपति से करोड़पति में बैठा दिया, तो इससे बड़ा कुछ नहीं है। ओम साई राम। बाबा की आरती शुरू हो रही है, आप आनंद लीजिए। ओम साई राम, जय साई राम।